वैदिक लक्ष्मीकांत शास्त्री जी, रेवासा से। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, मैं ऑनलाइन व ऑफलाइन माध्यम से 4000 बच्चों को वेद का ज्ञान प्रदान किया है और कर रहा हूँ। महाराज जी कह रहे हैं कि स्वयं 2 गुरुकुल भी संभाल रहा हूँ, परंतु महाराज जी मैं बच्चों से दक्षिणा रूप से उस अध्ययन के लिए कुछ शुल्क लेता हूँ, परंतु बहुत से लोग इसे निषेध बताकर, वेद का व्यापार बताकर मेरा मन ऐसा खिन्न हो जाता है। क्यों नहीं गुरु दक्षिणा का विधान शास्त्रों में पहले से रखा हुआ है, ऐसा कैसे? फिर वो जो गुरुकुल चला रहा है वो अधिपति कैसे अपने परिवार का पोषण करेगा? भाई हाँ, वेद बेच नहीं रहा, उसका कार्य है वेद अध्ययन करना, अध्ययन कराना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये सत्कर्म ब्राह्मण के हैं। तो हमारे गुरुकुल में गुरुदक्षिणा दे के ही गुरुकुल से निवृत्ति होती थी। भगवान श्री कृष्ण ने जब पूरा पाठ्यक्रम हुआ तो इसके बाद गुरु जी को प्रणाम करके कहा कि आप गुरुदक्षिणा बोलिए। संदीपनी गुरु भगवान ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप जैसा शिष्य हो, ये सौभाग्य हमें मिला, जगतपति भगवान हमारे शिष्य, इससे बड़ी हमें गुरुदक्षिणा नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा नहीं, बिना गुरुदक्षिणा दिए ये रीति नहीं है, तो आप गुरुदक्षिणा मांगिए। तो उनका फिर गुरु माता से पूछिए। तो गुरु माता ने कहा मेरा बालक समुद्र किनारे खेलने गया था, वहां मर गया, आप उसे जीवित करके ला दीजिए। भगवान लाए और गुरुदक्षिणा में वो दिया, गुरु माता को जीवित पुत्र दिया। तो ये शास्त्र प्रमाणित बात है। बिना गुरुदक्षिणा के शिष्य की जो अध्ययन वृत्ति है वो पूर्ण नहीं मानी जाती। तो ऐसा नहीं है कि हम शुल्क ले रहे हैं तो वेद को बेच रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं। विचार करो, उसके बच्चे हैं, उसका परिवार है। आज समझो क्या है, अगर वो वेद मंत्रों का पाठ करके तुम्हारे जो उपरोहित कर्म में तुम्हारे जो व्यवहार है उनको पूर्ण करा रहा है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसको दक्षिणा दीजिए। जो आचार्य है वो चाहे यज्ञ हो, चाहे पूजा हो, चाहे अध्ययन हो, भेंट देना ही चाहिए, जबरदस्ती देना चाहिए। वो ना ले तो भी देना चाहिए, क्योंकि उसकी पूर्णता तभी होती है। आप इसमें खिन्न मत होइए, उदार भाव से विद्या अध्ययन कराइए और उचित भेंट लेकर अपने परिवार का पोषण कीजिए। ये वेद बेचना नहीं है। डॉक्टर ब्रिजेश कुमार जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं सदा ही पशुओं का उपचार करने या दवा लिखने के पूर्व ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस वक्त मुझे संबंधित पशु के रोग की सबसे अच्छी दवा याद आवे। इसी के परिणाम स्वरूप जब पशु ठीक होता है तो पशुपालक तो मेरे चिकित्सा ज्ञान की प्रशंसा करते हैं, किंतु मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, पर प्रभु पशुपालक की ये प्रशंसा मुझे लंबे समय तक याद रहती है। किंतु कुछ गंभीर रोगों में जब हम पशु को नहीं बचा पाते तब ये मानकर कि हरी इच्छा ही होगी भूल जाता है। बहुत सुंदर विचार है। और एक और डॉक्टर हैं, ये भी ऐसे ही कह रहे हैं कि ये भी ऐसे ही करते हैं, बट कभी कभी जिन्होंने जब सफलता या असफलता मिलती है तो लोग बहुत गलत शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उस समय मन दुखी होता है। कोई बात नहीं, दुखी नहीं होना चाहिए, अपने को पक्का होना चाहिए। जैसे मेरा प्रयास 100% भगवत प्रेरित ठीक हुआ, अब इसके बाद वो जीव मर गया, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो पशु हो, हमारा डॉक्टर का एक प्रयास होता है, सफल प्रयास। अब परिणाम भगवान के ऊपर है। जैसे उसका प्रारब्ध है कि अब इतने मिनट, इतने सेकंड के बाद ये मरेगा, तो तुम चाहे संजीवनी जड़ी पिला दो, वो मरेगा, क्योंकि उसकी आयु समाप्त हो गई है। आयु को बढ़ाया नहीं जा सकता, आयु डॉक्टर के हाथ में नहीं है। रोग का निवारण करने की क्षमता औषधि में है, लेकिन आयु को बढ़ाने की क्षमता नहीं है। अगर आखिरी श्वास है, आपके इंजेक्शन लगाते लगाते तो आखिरी श्वास ही हो जाएगी। तो हमको इस बात पर धैर्य रखना चाहिए कि हमारा प्रयास उत्तम रहा, औषधि उत्तम दी, इसके बाद जीव का परिणाम यह है कि उसकी आयु समाप्त है, इसलिए वो मर गया। हमें दुखी नहीं होना। सामने वाला गाली दे रहा हुआ ज्ञानी है, वो इस विषय को नहीं जानता, केवल वो रोग निवारण के उतने ही विषय को जानता है जितना पढ़ाई की है, जितना अभ्यास किया है, शेष बात नहीं। शेष तो भगवान के ऊपर होता है। जैसे आपने कहा, प्रारंभ में भगवान से कहते हैं कि मुझे रोग की औषधि बताइए, ये बहुत उत्तम बात है। और जब प्रशंसा मिलती है तो उसे भगवान की तरफ कर देते हैं कि प्रभु आपने ही बताया था, आपने ही प्रयास कराया था, ये आपकी ही प्रशंसा हो रही है। और जब निंदा होने लगे तब आपको सोचना चाहिए कि अज्ञान की धरा में निंदा कर रहा है, क्योंकि हमने भागवती प्रेरणा से ठीक औषधि की। अब उसकी आयु नहीं है तो मैं आयु थोड़ी बढ़ा दूंगा।
गुरुजी ये प्रसन्नता हमारे अहम को तो नहीं बढ़ा देगी? नहीं, अगर आप भगवान से जुड़े हैं तो अहम को प्रसन्नता नहीं बढ़ा देगी। जब भगवान से विमुख होकर के प्रसन्नता की जाती है, वो जो प्रशंसा होती है उसमें जो हमें प्रसन्नता होती है वो हमारे अहंकार को पुष्ट करती है। और जब हम भगवान से, तो फिर अपने को पता है ना, दूसरे हमको कहें कि बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन अपने को पता ना कि अच्छे डॉक्टर तो भगवान है, तो बस हाँ, बस फिर अपने को अहंकार नहीं है। मैं समता का भाव चाहता हाँ, हूँ, समता भी उतनी ना हमारे लिए प्रेरित वो हो पाए कि हम प्रसन्न ही बने रहें, आगे भी काम करिए, तो मेरा कर्म ही। प्रसन्नता से समता में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रसन्नता समता की तरफ ले जाएगी। समता का फल प्रसन्नता है। हर्ष और शोक, इनसे बचना है। प्रशंसा में हर्षित होना और निंदा में शोकित होना, लेकिन प्रसन्न रहना, ये भागवतिक है। अगर आप प्रसन्न हैं तो निंदा में भी प्रसन्न होंगे। अंदर अंदर आगे, भाई इसमें मेरा क्या दोष है, भगवान के द्वारा प्रेरित मैंने किया, लेकिन उसकी आयु नहीं है तो मैं थोड़ी बचा सकता हूं। अब आप अज्ञान में आकर गाली दे रहे हैं तो वो प्रसन्न रहेगा। लेकिन अगर हर्षित हुआ है अपने गर्व में कि मैं बहुत अच्छा डॉक्टर हूं, तो जब गाली मिलेगी तब शोकित हो जाएगा। तो प्रसन्नता भागवतिक है, और हर्ष और सुख